स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं अप्लाइड फिजिक्स की। यानी इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर दिया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। दोस्त, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको यानी टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उससे आपको यह एनालिसिस होगा, हाँ अब हम फिजिक्स में यानी अप्लाइड फिजिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरी आपकी हेल्प की जाएगी एग्जाम से पहले तक, ठीक है। आप निश्चिंत रहिएगा, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में भी आपकी अच्छी तैयारी कराई जाएगी, है ना। मजबूती से पकड़ लीजिएगा इस चैनल को आप। दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2019 का ये पेपर है अप्लाइड फिजिक्स का। क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैंने रखे हैं और उसके आंसर भी। सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसकी विमा नहीं है। समतलीय कोण जो है वो एक ऐसी राशि है जिसकी विमा नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्था गुणांक के विमीय सूत्र को लिखिए, ml की पावर -7 t की पावर -2, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट a डॉट b = 0 होता है, a डॉट b = 0 होता है, ठीक है। उसके बाद में ऊष्मा संक्षारण का नियम है, यानी कौन सा नियम है यह हमें बताना है। तो ये हमारा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है, इस चीज को आप याद रखेंगे। सेकंड 5 क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण I तथा घूर्णन त्रिज्या K के बीच संबंध क्या होता है, I = mk² होता है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, भू स्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, लगभग 35.786 किलोमीटर लगभग होती है, इस चीज को आप याद रखेंगे दोस्तों, है ना। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन, एक संरक्षी बल का उदाहरण लिखो, घर्षण बल होता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में श्यान द्रव से होकर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के सीमांत वेग का सूत्र लिखो। बहुत आसान है, vt = 2/9 r² p माइनस रो माइनस सिग्मा अपॉन, यहाँ पर ये ईटा इंटू जी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आर क्या है, आर जो है वो पिंड की त्रिज्या है, और यहाँ पर रो उस पिंड का घनत्व है, और यहाँ पर सिग्मा जो है वो द्रव का घनत्व है। उसके बाद में जी जो है वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रतिबल के मात्रक लिखो। तो प्रतिबल का मात्रक, प्रतिबल यानी F/A होता है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, है ना। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, यानी द्रव्यों में ऊष्मा संचरण की विधि का नाम लिखिए, संवहन विधि होती है, इस चीज को भी आप समझ रहे होंगे दोस्तों। उसके बाद पहला क्वेश्चन, यहाँ पर विमा के एक रूपता सिद्धांत को समझाइए। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देकर भी इसको समझाया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, यानी घूर्णन गति करते ठोस गोलों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखो। तो डेफिनेटली आप दोस्त यहाँ से लिख सकते हैं, है ना, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यानी रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण में संबंध लिखो। बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से सॉल्व किया गया है, आसान तरीके से, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, यानी एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक 2000 की दर से, है ना, मीटर की दर से 0.20 मीटर व्यास के वृत्त के परितः चक्कर लगा रहा है, इसके घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिएगा। बहुत आसान है, कौन से वाले सूत्र से, I = mr² से आप डेफिनेटली इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। इसका मान आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.20। उसके बाद में पृथ्वी पर पलायन वेग के मान की गणना कीजिएगा, यहाँ से इसको भी हमने गणना की गई है, ठीक है। उसके बाद में
फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, विमीय समीकरण तथा समांगता का सिद्धांत को समझाइएगा। डेफिनेटली दोस्त आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसके उपयोग भी लिखे हुए हैं, विमीय समांगता के उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, पिछली बार नहीं आए थे लेकिन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विमीय विश्लेषण की सीमाएँ, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, 4 से 5 सीमाएँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, है ना। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर कोणीय तथा रेखीय वेग में संबंध, तो यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, इसके माध्यम से इसको पूरे तरीके से स्पष्ट किया गया है। आप इसको भी अच्छे तरीके से देख लेंगे, है ना। अगर आप मुझे कहेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे, तो मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आपको मैं यहाँ पर बस बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर दे रहा हूँ, है ना। तो रेखीय तथा कोणीय त्वरण में संबंध क्या होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से इसको जब हमने फाइंड किया आगे, तो यहाँ पर रेखीय तथा कोणीय त्वरण में संबंध A इजिकल्स टू यहाँ पर R इंटू एल्फा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक गामा है, गामा इंटू एल्फा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखिए दोस्त, केंद्रीय या अभिकेंद्रित त्वरण, तो यहाँ पर इस पूरे को स्पष्ट किया गया है अच्छे तरीके से, यानी इसमें संबंध स्थापित हमने किया है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखिएगा, माना कि कोई पिंड, यानी इस तरीके से पूरा सॉल्व किया गया है। अगर आप इस वाले को पूरे को देखेंगे, डेफिनेटली आप आराम से समझ जाएंगे इसको, है ना। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर अभिकेंद्र बल की, तो आप अभिकेंद्र बल को भी इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं, पूरे को सही तरीके से ड्राइव किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर संवेग संघर्षण का सिद्धांत, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में सीमांत घर्षण का नियम, है ना। सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों, वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप अच्छे तरीके से इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं यहाँ पर आपके, है ना। तो वस्तु के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण वस्तु के कण के द्रव्यमान एवं उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है, I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप इसका फिगर बना करके इसको पूरे को अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से वीडियो में, है ना। घूर्णन त्रिज्या, तो किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष के वह लंबवत दूरी होती है जिसके वर्ग को पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान से गुणा करने पर पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए, है ना। लंबवत अक्ष की परिमेय क्या होती है, उसको भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा फिगर के साथ में, है ना। उसके बाद में यहाँ पर बल आघूर्ण कोणीय त्वरण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध मान लीजिए, संबंध लिखो बस, ये हमसे कहा। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, मान लीजिए कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, यानी इस तरीके से पूरा एक सॉल्व किया गया है, आप अच्छे तरीके से इसको भी देख लेंगे, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जो कि ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। केपलर के कितने नियम होते हैं, सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 नियम होते हैं। उसके बाद में उपग्रह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, उपग्रह के प्रकार होते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं ना। उसके बाद में पलायन वेग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, पलायन वेग इस बार के लिए, ठीक है। उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण भी इस यानी 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जनवरी में आपका एग्जाम होगा, है ना, जनवरी के लास्ट वीक में। उसके बाद में कक्षीय चाल तथा पलायन वेग में संबंध, यानी डेरिवेशन है भी एक, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद में ये वाला रोनाल्ड संख्या किसे कहते हैं, तो रोनाल्ड संख्या यहाँ पर K इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा हुआ है ये रो VED बाई ईटा होता है, ये जो n की तरह होता है ना, n की तरह ये ईटा होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें दोस्तों, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएं, है ना। तो स्टोक का नेम, तो स्टोक का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर FR इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV, है ना। उसके बाद में ऊष्मा, यानी ऊष्मा वह ऊर्जा है, इस तरीके से आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ऊष्मा क्या होता है, चालन क्या होता है, चालन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, संवहन क्या होती है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में विकिरण क्या होती है वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। आप ये PDF लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं ये वाले PDF को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। कहाँ से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है। चालकता गुणांक क्या होता है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से स्पष्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है, हाँ बिल्कुल।
यानी दोस्त ये वीडियो हमारी अब समाप्त हो चुकी है। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस दोस्त आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे खुद के नोट्स लिखे हुए हैं, तो इन सारे नोट्स को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आप मुझे कहेंगे कि इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो तो डेफिनेटली मैं एक एक डेरिवेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।